कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने 700 मोर देन 700 स्टूडेंट को डिपोर्ट किया। समर इज हियर, बाइक लेके लोग निकल पड़े हैं अभी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल वंस अगेन। और पिछला वीडियो मुझे याद भी नहीं कब मैंने अपलोड किया था, आई गेस 2 या 3 महीने हो गए शायद। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। कोई व्लॉग स्टाइल, कोई ट्रांजिशन म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं होगा, कोई टाइम पास वाली चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगी। और ये हेल्प करेगी अपकमिंग स्टूडेंट्स को जो यहाँ आने वाले हैं कनाडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। अभी एक वीक पहले एक सीन ऐसा हुआ कि कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, जो बैकग्राउंड चेक करती है, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे रह रहा है, बाहर से आ रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग कर रहा है वो कंट्री में वो क्या कर रहा था। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट था तो मतलब उसने क्या क्या किया था, यहाँ पे आके क्या किया। तो बैकग्राउंड चेक की जो प्रोसीजर होती है, कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने 700 मोर देन 700 स्टूडेंट को डिपोर्ट किया। डिपोर्ट मतलब खुद के कंट्री, मतलब इंडिया में भेज दिया, ठीक है। अभी क्यों भेजा उसकी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और शायद आपको पता होगा क्योंकि ये बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है स्टोरी को समझो, उसका बैक एंड को समझो, कहाँ पे गलती हुई थी स्टूडेंट से, कहाँ पे आप उसको सुधार सकते हो, आपके साथ ना हो। क्योंकि ये कोई गलती नहीं है, मतलब स्टूडेंट की भी गलती नहीं है इसमें, ये स्कैम है। अभी वो जो स्टूडेंट थे वो आए थे 2018 से लेके 19 में, मतलब 18 कुछ भी हो सकता है, जैन, मई, दिसंबर, और 19 में मई, जनवरी, ठीक है। तो 2 साल के बीच में जितने भी इंटेक है, मतलब 3 मेजर इंटेक होते हैं, तो 6 इंटेक्स में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंटेक से था। वो पंजाब में कोई एजेंसी है या एजेंट है जो एडमिशन वगैरह करवाता था, और वो एजेंट ने के पास स्टूडेंट गए होंगे कि भाई हमको कनाडा जाना है, ठीक है, और एज ए स्टूडेंट जाना है। मे भी 12th पास हुए होंगे या फिर बीटेक हुए होंगे। तो 12th पास यार बच्चे को कुछ नहीं पता होता यार। जैसे मैं आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैं 3 साल इंडिया में रहा, फिर भी मुझे आधी चीजें तो पता नहीं थी, ठीक है। तो स्टूडेंट की गलती नहीं है इसमें सीन ये हुआ कि उन लोगों को एजेंट ने ऐसा बोला कि हाँ भाई आप हमें पैसे दे दो, 12, 13, 14 लाख उतनी कुछ फीस ली होंगी, और हम आपकी फाइल लगवा देंगे कॉलेज में और एडमिशन आपको मिल जाएगा, फटाफट ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफर लेटर भी आ गया, ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी बटरी स्मूथ। उसके बाद वो लोग को वीज़ा फाइल कर दिया, वीज़ा भी ले लिया, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद एजेंट ने उन सबको फ़ोन किया, सबको मतलब क्या होगा अभी आई डोंट नो कि हर एक की स्टोरी क्या थी। सबको फ़ोन करके ऐसा बोला कि आपका जो कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था वो सीट्स फुल हो गई है, तो आप ऐसा काम करो, नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करो या फिर कोई और कॉलेज में मैं आपकी प्रोसेस करवा देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप खुद कर लो, मैं भी करवा देता हूँ। एजेंट ने भी ऐसा बोला। तो स्टूडेंट्स वाज लाइक ओके, कोई सीरियस इश्यू होगा, कोई स्कैम नहीं है, ठीक है, तो ठीक है आप करवा दो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, तो बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं, आपको जो भी मिले वो करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा है कि जो 1 साल का कोर्स लेके आते हैं वो दूसरे साल का कोर्स ऑप्ट करने के दरमियान उनके जो फेवरेट कोर्सेज रहते हैं वो फुल हो जाते हैं। तो वो कोई भी घिसा पिटा या फिर बेकार सा कोर्स ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो स्टूडेंट को कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता, तो वो क्विक एंड इजी प्रोसेस ढूंढते हैं। तो एजेंट ने भी बोल दिया कि भाई चलो ऐसा आपको करना पड़ेगा, दूसरी कोई कॉलेज या फिर कोर्स ढूंढना पड़ेगा, कॉलेज ही लेना पड़ेगा, दूसरी कोई कॉलेज से आपको एडमिशन मैं करवा के देता हूँ। तो दे वर लाइक ओके। तो उन्होंने फिर स्टडी भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो गए, वर्क परमिट भी अप्लाई कर दिया। वर्क परमिट करने के बाद मतलब उसके पहले पहले ख़त्म होने से पहले पीआर अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेसिडेंट। तो उसमें पंगा हो गया। उसमें क्या हुआ कि कनाडा की एक प्रोसीजर है, आई डोंट नो सारी कंट्रीज की होती है ऐसी, बट बैकग्राउंड चेक करते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो उनका बैकग्राउंड ये चेक होगा कि वो कौन सी कॉलेज से था, उसने क्या किया है, कौन सा कोर्स है, नेक्स्ट वाला कोर्स जो है वो रिलेटेबल है कि नहीं,
फैमिली बैकग्राउंड चेक वगैरह, आपका फाइनेंशियल अगर नॉन एसडीएस है तो क्या क्या सीन है, वो सारा बैकग्राउंड चेक है। मतलब यू आर अ लीगल रेसिडेंट और लीगल स्टूडेंट, बोनाफाइड स्टूडेंट, ये सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड चेक में। पीआर के लिए बैकग्राउंड चेक होता है, तो उसमें वो लोग को पता चल गया कि यार ये लोग फेक डॉक्यूमेंट, फेक एडमिशन लेटर से आ गए थे, ठीक है। अभी इसमें एक सीन ऐसा है कि यहाँ की जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसमें 2 कंडीशन होती है, उसमें 2 डेट होती है। इस पहली डेट तो ये कि आपको 1000 या 1200 या $1500 भरने होते हैं सीट रिजर्व करने के लिए। ऑफर लेटर उसका मतलब नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है, उसका मतलब ये हो गया है कि कंडीशनल एडमिशन हो गया है आपका, ठीक है। आपके लिए सीट रिजर्व है अनलेस एंड अनटिल आप फीस पे करोगे तब तक, ठीक है। और उसकी भी डेट होती है, ठीक है। तो $1500 अगर आपने भर दिए तो फिर आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद का जो डेट है तब आपको फुल पेमेंट, फुल फीस का पेमेंट करना है। तो वो सारी चीजें ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। तो फीस भरने के बाद आपका एडमिशन हो गया है, तो दैट इज द कंफर्मेशन कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और कोई लेटर या फिर और कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है। तो ये सीधा प्रोसेस था, ठीक है। बट फिर भी एजेंट ने ऐसा बोला कि भाई ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सीट फुल हो गई। हाउ द हेल कैन बी पॉसिबल? इट कैन नॉट बी। स्टूडेंट फिर डर गए होंगे कि यार हमारा क्या होगा, फटाफट से कोई भी और कॉलेज में ले लेते, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होती है। 2 कोर्स के बीच में 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसलिए फिर गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट कि भाई जल्दी से कोई भी कॉलेज में मुझे ट्रांसफर कर दो, मेरा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा मेरी जो प्रोफाइल है उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। अभी इस सीन में ये हो गया कि भाई स्टूडेंट लोगों ने फेक ऑफर लेटर की यूज करके वो कनाडा आए इंडिया से, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई कि इलीगल वाली बात हो गई, तो ये चीज हुई। और 700 में से कई लोगों को डिपोर्टेशन का लेटर भी आ गया, कई लोग को डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। कई लोग अभी भी यहाँ पे है और लॉयर की हेल्प से फाइट कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। 2018-19 का सीन है। यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ, आपके पास उतना भी कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं, तो आई कैन नॉट टेक स्टैंड विद देम। बट ये जो सीन है इससे आप बच कैसे सकते हो? ये चीज जो है ना, इसमें कोई स्टूडेंट की गलती नहीं थी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, जैसे मैंने भी स्टूडेंट के लिए फाइल अप्लाई किया था और लोग भी करते हैं, ठीक है। और वो सब लोग एजेंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि एजेंट इज द वे, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ पता होता है फाइल कैसे प्रोसेस करनी है। क्योंकि कई सारी एम्बेसी, कई सारी कंट्रीज ना फाइल का जो लेआउट होता है कि भाई आपका मार्कशीट पहले होनी चाहिए या फिर आपके सर्टिफिकेट बाद में होने चाहिए, कि आपका जो और डॉक्यूमेंट्स है IELTS ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो लेआउट होता है वो एजेंट को अच्छे से पता होता है। इसलिए स्टूडेंट लोग जो है ना वो एजेंट के पास जाते हैं कि भाई चलो हमारी जो फीस है उसमें से थोड़ा कमीशन वो ले ले, फिर ठीक है, क्योंकि हमको अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ता और फाइल वो अच्छे से प्रोसेस करेंगे। हम तब तक अपना जो जॉब है वगैरह, जो और प्रिपरेशन है, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल वगैरह। तो जब फाइल आप प्रोसेस करवाते हैं या फिर अपलोड करवाते हैं, तो वहां पे 2 ऑप्शन रहते हैं कि स्टूडेंट यू आर अप्लाइंग बाय योर सेल्फ और एजेंट इज अप्लाइंग। तो कई मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली केसेस में स्टूडेंट इज अप्लाइंग ऐसा करके एजेंट टिक मार्क करता है और फाइल को अपलोड करता है, ठीक है। और कई जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं वो लोग खुद का वो एजेंट वाला जो कॉलम है वो फिलअप करते हैं और आपसे एक लेटर में साइन लिखवा लेते हैं कि अगर इसके बाद कोई भी चीज होती है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम और द फ्यूचर इश्यूज दैट यू गोना फेस। ओके, तो ये सारी चीजें वो लोग साइन करवा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, स्टूडेंट के ऊपर आएगा सब कुछ, क्योंकि उसने वो साइन कर दिया है, ठीक है। इस सीन में मैं ऐसा बोलूंगा कि जैसे कनाडा में काफ़ी फेमस कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे सेंटेनियल हो गई, सेनेका हो गया, फिर कॉनेस्टोगा हो गया, देन यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर, वाटरलू और टोरंटो, नॉर्थ यॉर्क और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनका खुद का प्रोसेस सिस्टम होता है, उनका खुद का पोर्टल वगैरह होता है। तो अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं
और एजेंट आपको बोलता है कि भाई मैं आप डोंट वरी, आई हैंडल एवरीथिंग, मैं इस कॉलेज में अप्लाई कर दूंगा, ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगा। और हमको लगता है भाई एजेंट के लो सारो छे, हमारू काम जाते करी आपे छे, बराबर। तो उस सीन में ऐसा नहीं होता रियलिटी में। और मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल थी, मेरी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अ बोनाफाइड स्टूडेंट। क्योंकि मेरी जो डिग्री थी वो 2018 में कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने 2022 में एडमिशन लिया, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 3 years ऑफ गैप था मेरा। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ एजेंट जो अच्छे से मेरी फाइल प्रोसेस कर दे और ठीक ठाक कॉलेज में भी एडमिशन दे दे, ठीक है। तो मेरा गोल ये था। बट अगर आप नए नए पास आउट हो तो यू विल फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, अच्छी सी यूनिवर्सिटी। आपका स्कोर अच्छा होगा तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप, और टॉप से टॉप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का सोचोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप एजेंट के पास जाओगे तो आप उसको फोर्स करोगे कि भाई मैंने ये रिसर्च किया है, मुझे ये यूनिवर्सिटी में मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। और कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार सुना है कि आफ्टर अप्लाइंग इन दैट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज विच यू लाइक, और आप 1 या 2 वीक के बाद जाओगे ना, तो वो एजेंट बोलेगा कि ये यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उनके पास प्रूफ मांगोगे तो वो प्रूफ नहीं देंगे। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि मैंने हम्बर कॉलेज, कॉनेस्टोगा, देन दूसरी 2-3 थी, ठीक है, उन सब में अप्लाई किया था। तो मुझे सिर्फ कॉनेस्टोगा का ऑफर लेटर आया था, बाकी किसी का नहीं आया था। ना किसी का रिजेक्शन मुझे दिखाया था कि भाई दे हैव रिजेक्टेड योर एडमिशन और प्रोफाइल और रिफ्यूज्ड व्हाटएवर। तो ये मुझे नहीं दिखाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका हर एक कॉलेज से अलग अलग कमीशन परसेंटेज है, ठीक है। इस कॉलेज से ज्यादा है, उस कॉलेज से कम है, ठीक है। तो दे विल फोर्स यू टू एडमिट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिससे उनको ज्यादा परसेंटेज का कमीशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद की रिसर्च करो, उनके खुद के पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स के, ठीक है, आईडी पासवर्ड होते हैं, तो वो भी उससे मांगा करो और खुद चेक किया करो। क्योंकि जो वो एजेंट लोग हैं ना, वो आपका खुद का एक पर्सनल ईमेल आईडी बनाएंगे फॉर कम्युनिकेशन विद द कॉलेज। तो उसका रीजन वही रहता है कि डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, रिवर्ट लेने के लिए, वो सारी चीजें के लिए वो लोग पर्सनल ईमेल आईडी बनाएंगे। तो वो भी आप मांगा करो, क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं ना, वो बताएंगे कि भाई उन लोगों ने क्या बातें की कॉलेज से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। ये भी उतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ का जो प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है या फिर रहने का प्रोसेस है, वो काफी अलग है इंडिया से। तो वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, प्रोसेस में। तो हमको भी पता नहीं होगा, और एजेंट बोलता है कि भाई मैं कर लूंगा, तो हमको भी थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है। बट उतना ट्रस्ट मत करो एजेंट पे। खुद की भी थोड़ी बहुत रिसर्च करो, खुद से उनको बताओ कि भाई मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर रिफ्यूजल आया है, मतलब रिजेक्शन आया है उस कॉलेज से, देन उनको इन्फॉर्म करो कि भाई क्या है, मतलब क्यों रिजेक्शन आया। ट्राई ऐसा करो कि आप अपनी जो ऑप्शन है वो चेंज ना करो, या फिर एजेंट जो बोले उसके हिसाब से ना चलो, ठीक है। मेरी तो ये पर्सनल राय होगी, अभी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये थी बैकएंड की स्टोरी। तो ये जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी, वो सारी थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से देखो, फिर से सुनो, फिर से अंडरस्टैंड करो, और फिर से इम्प्लीमेंट करो अपनी जो प्रोसेस फाइलिंग है उसमें। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वीडियो शायद हेल्प करेगा। थोड़ा सा भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको कनाडा आना हो। कनाडा वैसे बहुत सुंदर है, बट ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी वेदर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लाइक राइट नाउ इट्स सनी, और कुछ 10-12 डिग्री के अराउंड है। तो और अभी बजे 4 बजे है शाम के, और 12 डिग्री के अराउंड है। इट्स सो सनी, नो, सो विंडी, तो बढ़िया है। तो दैट वाज द वीडियो ऑल अबाउट गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, एंड मैंने जो बोला वो इम्प्लीमेंट करो, आपकी लाइफ अच्छे से हो जाएगी कनाडा में आके, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।